अशुद्ध निश्चय में कह रहे हैं कि भेद करके कहना, क्या करके, अभेद वस्तु को भेद करके कहना अशुद्ध निश्चय है, व्यवहार है। जो भाषा कहना हो तो कहो। क्या जवाब दिया कि हम आत्मा आत्मा कहेंगे तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमने ये कहा एक लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए, चार लीजिए, समझाने के लिए कहा है। तो तुम एक ही जीव मत मान लेना, जीव तो चेतना स्वरूप ही है। अशुद्ध निश्चय में शुद्ध निश्चय की अपेक्षा व्यावहारिक है। उस कथन के आधार पर अशुद्ध निश्चय में व्यवहार होने से भूत अभूतार्थ ही है, भूतार्थ नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नए को छोड़कर निश्चय के शेष भेद किस पार व्यवहार ने पने को प्राप्त होकर अवतार्थ हो जाते हैं, इस पर विस्तार से विचार करते हुए परम भावक प्रकाशक नए चक्र में जो लिखा गया है वह इस प्रकार है। बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नए व्यवहार हो जाता है। क्या होता है? यहाँ तक ही समाप्त नहीं, क्योंकि जब शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नए व्यवहार हो जाता है, तो शुद्ध निश्चय के प्रभेदों में भी ऐसा क्यों नहीं हो अर्थात होता ही है। परम शुद्ध निश्चय नए की अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय ने एवं एक शुद्ध निश्चय ने भी व्यवहार ही कहे जाते हैं, क्योंकि जितना भेद है वो सब व्यवहार है। अभेद तो निश्चय और भेद तो व्यवहार न तथा शब्द से शब्द का निषेध करने वाला परम शुद्ध निश्चय ने कभी भी किसी भी नए द्वारा निषिद्ध नहीं होता। क्या हुआ? परम शुद्ध निश्चय को किसी भी अपेक्षा से उसका निषेध नहीं किया गया है, अतः वे कभी भी व्यवहार पने को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह सबका निषेध करके स्वयं निवृत्त हो जाता है और निर्विकल्प आत्मानुभूति का उदय होता है। क्या हुआ कि उसने जाना, माना और अनुभव किया तो वो मौन हो गए, अब कुछ कहने को गुंजाइश नहीं रही। वास्तव में ये आत्मानुभूति की प्राप्ति ही क्या हुआ? इस चाहे सम्यक दर्शन को, चाहे सम्यक ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को आत्मानुभूति हुई और अब वो बचना थी। कैसी होती है? क्या अब वो कैसी होती है? तो उसके लिए राम जी भाई उदाहरण देते थे कि जन्म का अंधा है, अंधा जन्म अनभिज्ञ, जन्म का अंधा है, उससे कहा कि शक्कर मीठी होती है, तो कैसी मीठी होती है? कैसी होती है? कि सफ़ेद होती है। और सफ़ेद कैसी होती है? कि बगला जैसी होती है। अब बगला कैसा होता है? तो उन्होंने हाथ करके ऐसा होता है, तो फिर वो कहता है कैसे घटकूंगा? क्या ज्ञानी कहते उदाहरण तो एक देश होता है, तो उदाहरण ही पकड़ लोगे तो निश्चय को प्राप्त नहीं हो पाओगे। किसी भी नए द्वारा निषिद्ध नहीं होता, किसी भी नए से उसका निषेध नहीं किया जा सकता, अतः वह कभी भी व्यवहार पने को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा तो चेतना ज्ञान आनंद सिद्धि है और रहेगी, किंतु वह सबका निषेध करके स्वयं निवृत्त हो जाता है और निर्विक आत्मानुभूति का उदय होता है। क्या हुआ? स्वरूप में गए और आत्मा अनुभूति हुई। अब वो कैसी हुई? अब कैसे दिखाएं?
क्या? तो वही है कि चाहे मिस्री को अंधा खाए, अज्ञान आंखों वाला खाए, बस ऐसे ही कि सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ? उसके बहुत से उदाहरण। क्या हुआ कि आत्मानुभूति हो गई है। तो उनने कहा व्यवहार कि सास से कहा कि जब मेरी डिलीवरी होए क्या तो मुझे जगह देना। तो उन्होंने कहा हम तुझे नहीं जगाएंगे, तू मोहल्ले को जगा देंगे। ऐसे ही जब आत्मानुभूति होती है तो किसी से पूछना थोड़ी पड़ता है कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। वास्तव में ये आत्मानुभूति की प्राप्ति ही इस संपूर्ण प्रक्रिया का फल है। मैंने सम्यक दर्शन जो हुआ वो सारे पढ़ने का फल ये हुआ। और आपको और देखना है तो परम प्रकाशक नए चक्र में प्रश्न 82 और 97 देख लेना। इसी का और विशेष खुलासा किया गया। उक्त मंथन से स्पष्ट है कि दृष्टि का विषयभूत त्रिकाली, क्या त्रिकाली माने पहले था, अभी है और अनंत काल तक रहने वाला है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का प्रतिपादक शुद्ध नए परम शुद्ध निश्चय ने ही एक भूतार्थ है, सत्यार्थ है। शेष सभी नए व्यवहार होने से अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। शुद्ध नए अथवा शुद्ध नए के विषयभूत भगवान आत्मा। क्या हुआ? शुद्ध निश्चय का विषयभूत क्या है? भगवान आत्मा। आत्मा को जानना, मानना और अनुभव करना, यही सबका सार है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। शुद्ध निश्चय अथवा शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा की आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अतः एकमात्र वही अब ये डॉक्टर साहब ने अपन को लिख दिया कि धर्म परिभाषा नहीं प्रयोग है। क्या हुआ कि सम्यक दर्शन करना है तो क्या करो कि वचनों से नहीं कहा जा सकता, वो तो प्रयोग है। जो जानेगा, मानेगा, अनुभव करेगा, उसे किसी से कहना पूछना नहीं। पर विकारी अविकारी पर्यायों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य ध्रुव तत्व ही आश्रय करने योग्य परमार्थ है। वह स्वयं धर्म स्वरूप है। क्या है? लोग कहते हैं ना, धर्म धर्म सब कोई के, धर्म न जाने को धर्म मरम, जाने लेना धर्म कहाँ से होए। उसके आश्रय से ही पर्याय में धर्म प्रकट होता है। धर्म माने सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अतः है सुखाविलासी को, आत्मार्थी को, मोक्ष को अपने को पहचानना चाहिए, अपने में जम जाना चाहिए, रम जाना चाहिए। स्वयं में जमेंगे, रमेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा। हमारे साहब होगा। अन्य प्रकार से होने वाला सुख पाने के लिए अन्यत्र भटकना आवश्यक नहीं है। अपना सुख अपने में है, पर में नहीं, परमेश्वर में भी नहीं। अतः सुखार्थी को परमेश्वर की ओर भी किसी आशा, क्या कहीं से मिलेगा, कहीं से मिलेगा, किसी आशा आकांक्षा से झांकना निरर्थक है। तेरा प्रभु स्वयं है, तू स्वयं ही अनंत सुख का भंडार है, सुख स्वरूप है, सुख ही है। ऐसा सुख है कि अनंत काल तक भोगेगा तो भी कभी पड़ने वाली। सुख को क्या चाहना, चाह ही दुख है। क्या हुआ? चाह ही दुख है। पंच इंद्रिय के विषयों में सुख है ही
चक्रवर्ती की क्षमता, क्या लिखा मुलामचंद जी, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काग वीर सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। ये उदाहरण क्यों दिया? क्यों भैया? अरे इधर देखो, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी के भोग, काग वीर सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। कौए का उदाहरण क्यों दिया? इसकी वीट की कौवे की वीट के बराबर है, कौवे की वीट के बराबर नहीं। देखो पहले जमाने में और अब भी जो मंत्र तंत्रवादी हैं, घर से आप निकले बम्बई जाने को, क्या और काना मिल जाए तो कहते हैं ना कि आप स्वयं हो गया, क्या, और फिर उसकी बीट आप स्वयं हो गए, क्या। काग बीट सम गिनत है, का कौवे कड़मा की बीट, उससे भी निकृष्ट कि कौवा काड़ा भी होता है। क्या होता है? कौवा काड़ा भी होता है, उसकी आवाज भी भंड होती है। जिस गांव में बड़ के पेड़ पे कौवे बोलते हैं वो गांव उजड़ जाता है। ऐसी कहावत आज भी क्या है, काग बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। क्या आई समझ में? कौआ काला भी है और काला भी है, और आवाज भी उसकी भंड है। एक राज्य में ऐसा हुआ, समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा एक राज्य में ऐसा हुआ, बोला कि राजा के एक पुत्र हुआ, बहुत बड़ा साम्राज्य था। क्या राजा के लड़का हुआ? अरे तुम क्या बोल रहे हो? राजा, ध्यान से सुनो, राजा के लड़का हुआ और वो बोला नहीं जन्म से। राजा ने ऐसा आदेश दिया, मुलामचंद जी चरणानुयुक्त व्यवहार की कथा कह रहा हूं, कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था कि मेरे घर में लड़का गूंगा पैदा हुआ, बोलता नहीं है। बहुत उपचार करवाए डॉक्टर वैद्य साहब, आखिर वो लड़का नहीं बोला, तो राजा ने घोषणा कर दी कि जो मेरे लड़के को बुलवाएगा उसको आधा राज हम देंगे। हमारे साथ समझ में आ रही है? दो उदाहरण, आधा राज देंगे। एक रोज रात को 12 बजे के करीब राजकुमार को इच्छा हुई कि हम वन विहार को जाए। बग्गी निकाली गई, सारथी ने गाड़ी आगे बढ़ाई, और बैसाख का महीना था, खेत कट रहे थे, खेत, और गांव वाले भजन कुछ तो भी गाते रहते हैं। पर उसी समय कोयल बोली। क्या बोली? कोयल। कोयल की वाणी बहुत मधुर वाणी होती है। क्यों मालूम? बहुत कोयल की वाणी, तो सब लोग मंत्र मुग्ध थे, काम वाम छोड़ के और कोयल की आवाज सुन रहे थे। इतने में कौआ बोला, काँव काँव। तो जो और बैठे थे बहुत आनंद मस्त थे, उन दोनों में गुलेल चलती थी। क्या? गोपिया उठा के उसने गोपिया मारा, कौआ भट से मर गया। राजकुमार ने कहा कि बोला सो मरा। क्या बोला मार साहब? बोला सो मरा। अब किसने सुना? सारथी ने सुना। सारथी बहुत प्रसन्न हुआ, वापस आए तो महाराज की जय हो। क्या हुआ कि राजकुमार बोला। क्या बोला? राजकुमार बोला। उन्होंने कहा बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? कौन सा गवाही है तुम्हारे पास? कि राजकुमार बोला। राजकुमार विचार करता है मन में कि वो बोला सो वो मरा, और जे बोला सो जे मरा।
और राजकुमार बोला ही नहीं और स्वरूप में गया और निर्वाण को प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं सम्यक दर्शन हुआ तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगी। चले आगे। अंतर में जो अनंत आनंद में महिमावंत पदार्थ विद्यमान है, क्या है महिमावंत पदार्थ? कौन है? कि मेरी आत्मा है, तीन लोक में सबसे में वह पदार्थ विद्यमान है, उसके सामने बाहर विभूति की कोई महिमा नहीं। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। क्या हुआ? धर्म भाषा में नहीं कहा जा सकता, वो प्रयोग है। अतः आत्मार्थी को धर्म को शब्दों में रटने के बजाय जीवन में उतारना चाहिए, धर्म में हो जाना चाहिए। अब अपन समय सार की बात में गाथा पढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न फिर उपस्थित होता है, जब शुद्ध नय के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है, व्यवहार का आश्रय से नहीं। इसलिए आत्मदर्शियों के लिए व्यवहार ने अनुसरण करने योग नहीं। तो इस व्यवहार ने का उपदेश ही क्यों दिया? ऐसा प्रश्न है कि जब शुद्ध नय से ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो व्यवहार नय का उपदेश ही क्यों दिया? इस प्रश्न के उत्तर में 12वीं गाथा में कहा गया है कि व्यवहार ने भी कहीं कहीं, पहले अपन छोड़ चुके कि व्यवहार ने भी अनुसरण करने योग्य नहीं है, लेकिन व्यवहार ने आत्मा ही आत्मा कहेंगे तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए व्यवहार न्याय का उपदेश भी हमने दिया। उदाहरण की क्या दिया कि अंग्रेज को अंग्रेजी भाषा में समझाना पड़ेगा, पर अंग्रेज होना ठीक नहीं है। क्या व्यवहारी में भाषा में कहेंगे, लेकिन व्यवहारी होना ठीक नहीं है, क्योंकि वही विकल्प करते रहोगे तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। वो तो हमने समझाने के लिए उसका प्रयोग किया था। इस व्यवहार न्याय का उपदेश ही क्यों दिया जाता है, हमें तो ये बताओ। इस प्रश्न के उत्तर में 12वीं गाथा में कहा गया है कि व्यवहार न्याय भी कहीं कहीं वो कहीं कहीं कभी कभी प्रयोजनवान होता है। तो व्यवहार में भी कहीं कहीं कभी कभी प्रयोजनवान, इसलिए यह सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। इसलिए जिन वाणी में इसका उपदेश दिया गया है, कहेगा व्यवहार नहीं का कि आत्मा कैसी चेतन ज्ञान आनंद स्वरूप है, तो क्यों ऐसा उपदेश दे रहे हो कि इसके बगैर समझ में आएगी। यह व्यवहार ने किनको और कब प्रयोजनवान है। अब ये फिर प्रश्न हो गया कि व्यवहार ने किनको और कब प्रयोजनवान है, यह बताना ही 12वीं गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। मूल गाथा इस प्रकार है, शुद्धो सद्दोषो ऋणादब्बो परम भावदर्शी व्यवहार दे सिद्धा पुणजे दो अपर मेठिदा भावे। परम भाव को जो प्राप्त है विशुद्ध जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उद्देश्य। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए, क्या हुआ? शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए, माने शुद्ध नय का विषय वो जो आत्मा है उसमें रम गए, उनमें जम गए, ऐसे जमे के हटे ही नहीं, उनको उपदेश देना कार्यकारी नहीं है। शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए, पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उन्हें शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध ने जानने योग्य है। और जो जीव परम भाव में स्थित है,
श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके साधक अवस्था में, क्या हुआ? जो पूर्ण हो गए उनके लिए तो उपदेश की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं पहुंची, बीच में रह गए, पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में ही स्थित हैं, वे व्यवहार ने द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। क्या हुआ? क्या है कि जो चले फिरे बोले वो आत्मा है, क्या तो जाने माने वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा कहते रहेंगे तो आत्मा का पता नहीं चलेगा। इसलिए उन्हें व्यवहार ने से उपदेश दिया। क्या दिया? जो जिसमें चेतना है वो जीव है, इसमें ज्ञान है वो जीव है, क्या ऐसा उपदेश देश करके दिया। आत्मा में तो ज्ञान दर्शन चेतना अवश्य नहीं है, लेकिन उसको समझा कैसे? तो तत्वार सूत्र में दूसरी गाथा में कहा है, हम आत्मा ही आत्मा कहेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो फल ने तीन भेद की, जीवत्व, भवत्व और अभवत्व। क्या किया? ये तो सब चेतना स्वरूप, लेकिन जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, क्या कि जीव तो है वे, लेकिन वे कभी भी शुद्ध न को प्राप्त। वे कौन है? व्यवहार। इस प्रश्न के उत्तर में 12वीं गाथा में कहा गया है, व्यवहार ने ही कहीं कहीं कोई को कभी कभी प्रयोजनवान होता है, इसलिए यह सर्वथा निषेध करने योग्य भी नहीं है। इसलिए जनवाणी में इसका उपदेश दिया गया है। यह व्यवहार ने किनको और कब प्रयोजनवान है, यह बताना भी 12वीं गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। मूल गाथा इस प्रकार है, जो शुद्ध नेक तक पहुंचकर श्रद्धावान हो गए, क्या हुआ? श्रद्धावान हो गए, ज्ञानवान हो गए, चारित्रवान हो गए, उन्हें शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध ने जानने योग्य है। और जो जीव परम भाव में स्थित हैं, अपर भाव में स्थित हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में स्थित हैं, वे व्यवहार ने द्वारा उपदेश करने योग्य। तो व्यवहार ने की मजबूरी है, हम आत्मा ही आत्मा कहेंगे तो समझ में नहीं आएगी, इसलिए व्यवहार ने द्वारा उपदेश दिया। तो जानेगा, मानेगा, अनुभव करेगा वो जीव है। अब वो भी समझ में नहीं आई तो जो चलता है, फिरता है, बोलता है, देखता है, वो जीव है। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृत चंद्र आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? सोने का उदाहरण कि जब दुकान पे सोने बेचने आया तो उसे क्या दिख रहा है कि 10 तोले का हार, उदाहरण लक्ष्य 10 तोले का हार है, हमें आप 10 तोले के पैसे दे दो आप। तो दुकानदार जी कहता है इसमें 25% मिलावट है। क्या है? उसे तो क्या दिख रहा है? 100%। सोना दिख रहा है, मिलावट उसे समझ में नहीं। दुकानदार कहता है इसमें 25% मिलावट है। क्या है? 25% मिलावट है। वो कहता है हम कैसे माने? तो भट्टी में गला दो। तो अनजान व्यक्ति, उसका जो लड़का साथ में था, जो भट्टी में दिया तो चिल्ला पड़ा, पापा 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 जी आग लगा दी। लेकिन जो जानकार है वो तो नहीं घबराया,
और जब शुद्ध होके जब आया तो मालूम पड़ा कि इसमें 25% फूट थी। ऐसे ही आत्मा आत्मा कहते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगी। तो क्या जो चलता है फिरता है बोलता है वो जीव है। और कैसे समझा कि कहाँ रहता है वो जीव? तो जहाँ रहता है क्या पंचाशिका संग्रह में कहा वो जीव रहता है। कहाँ रहता है? अब कैसे बताएं कि वो आकाश में रहता है? क्या है कहाँ रहता है? कि आकाश में रहता है। वो चलता है तो भगवान चलाते हैं कि नहीं? जब चलता है तो धर्म निमित्त होता है, जब रुकता है तो अधर्म निमित्त होता है, जब परिणमन होता है तो काल द्रव निमित्त होता है। तो हम नहीं मानेंगे तो तुमने तो भगवान की भी नहीं मानी। तो आचार्य कह रहे हमारा काम समझाने का है। जो समझते हैं उनको हम समझाते हैं, जो नहीं समझते उनको समझाते भी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? आत्मा के अनुभव में व्यवहार ने स्वतः गुण हो गया। क्या हुआ? जब आत्मा के ध्यान में तुम बैठ गए, रम गए, जम गए तो व्यवहार ने फिर गुण हो गया। लेकिन जब तुम नहीं रमे थे, नहीं जमे थे, नहीं समझते थे तो व्यवहार ने का उपदेश कार्यकारी था। लेकिन रम गए जम गए तब अकार्यकारी हो गया। आत्मा के अनुभव में व्यवहार ने स्वतः गुण हो गया। इसलिए आत्मानुभव की अभिलाषी आत्मार्थी निश्चय के समान ही व्यवहार का है। पीछे पेज। अच्छा पेज पे हैं। तो ऊपर से ये जो प्रोस अंतिम पाक। चलो सोने का जो दिया है, सोने का जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पंचायमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुकृष्ट माध्यम भाव का अनुभव नहीं होता। इसलिए उन्हें तो शुद्ध ने का प्रतिपादक एवं अविचल अखंड एक स्वभाव रूप भाव का प्रकाशक शुद्ध ने ही सबसे ऊपर की एक प्रति वर्णिका समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। क्यों कि सैंपल रख लेते हैं कि भैया इसमें तो 75% है। यदि आपको शंका है तो दूसरी जगह इसको जांच करा लो। ऐसे कहते हैं आत्मा चेतना ज्ञान आनंद स्वरूप है, और तुम्हें नहीं मानना हो, नहीं जानना हो तो आचार्य कह रहे हैं हम क्या करेंगे? हम तो ये कहते हैं भैया समय सार में देख लो, नियम सार में देख लो, प्रवचन सार में देख लो। क्या देख लें? ये भगवान की दिव्य ध्वनि में कहा है। गुरुदेव क्या कहते हैं? हजारों राजाओं के बीच में भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। क्या भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि प्रत्येक आत्मा चेतना ज्ञान आनंद स्वरूप था, है और है। क्या गुरुदेव उदाहरण देते थे, हजारों देवताओं की क्या चक्रवर्ती की सभा में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आई है। परंतु जो प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पंचायमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुकृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो नपुंसक हूँ, ऐसा अनुभव जो करते हैं उन लोगों के लिए उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण का के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। इसलिए उन्हें अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक व्यवहार ने विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। क्या हुआ?
जो खोटा सोना था उसे गलाया, डिग्री बनाई, सब कुछ उसका प्रोसेस किया, तब तक वो मानने को भी तैयार नहीं था। क्यों? कि हमने तो शराब को पूरे पैसे दिए हैं और आप कह रहे हो कि 75% है, तो वो विश्वास उसे नहीं होता। तब उसे गला के ये सारा प्रोसेस करते हैं, तब उसके हाथ में डिल्ली देते हैं, तब उसके समझ में आता है। उसी प्रकार मनुष्य जीव है, देव जीव है, नार के जीव हैं, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तरह तरह से उसको समझाते हैं। क्यों? कि आचार्य कह रहे हैं व्यवहार ने कि सिवाय हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। शराब भी कहता है हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम ग्राहक को कैसे विश्वास दिलाएं। तो भैया चले जाओ, गला लो, भट्टी में शुद्ध करा लो। ऐसे ही यह कह रहे हैं कि चलता है फिरता है वो जीव है, जो बोलता है वो जीव है। व्यवहार ने विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनमान है। क्यों हुआ? जब उसको ये पता पड़ गया कि मैं तो चेतनानंद स्वरूप हूँ, ऐसा जाना, माना, अनुभव किया, तब उसे प्रयोजनवान व्यवहार ने नहीं है। लेकिन जब तक नहीं जानता, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं करता, तब तक व्यवहार ने प्रयोजनवान है। क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी व्यवस्था है, तीर्थ की और तीर्थ के फल की ऐसी व्यवस्था है। क्या पूछा था कि व्यवहार ने का उपदेश ही क्यों दिया? तो उसके उत्तर में आचार्य जवाब देते हैं, हमने चंदाचार्य, कि हम व्यवहार ने के द्वारा उसको समझाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका न था, न है और न होगा। कहा है जय जड़मयम पज्जहिता व व्यवहार निश्चय में एक कण बिना निश्चय तथ्यम अण्येन उच्चम। यदि तुम जनमत का परिवर्तन करना चाहते हो तो क्या, यदि तुम्हें आत्म कल्याण करना हो तो क्या लक्ष्य शर्त लगा दी है, और कहाँ लगाई है? 6 डाला में काय सुनो हो मिंत्रियान, जो चाहो अपनो। हमेशा समाज का कल्याण करना है, घर का कल्याण है तो गेट आओ। क्या लिख दिया? जो चाहो अपना कल्याण। जैसे जहाँ भी याद करके, यदि तुम्हें अपना कल्याण करना हो, 4 गति 84 योनियों से डरना हो, क्या अपने आत्मा पे दया आ रही हो तो, यदि जनमत का परिवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों में से एक को भी मत छोड़ो। क्यों? कि व्यवहार नय को तुम छोड़ दोगे तो तुम में और शैतान में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए व्यवहार नय में ये कहेंगे पानी छान के पियो, रात्रि को भोजन मत करो, अभक्ष भोजन मत करो। क्योंकि यदि तुम ये करोगे तो शुद्ध आत्मा की बात सुनने के पात्र भी क्या। और आगे क्या लिखा? कि करोड़ों अरबों का दान करो, लेकिन जो रात्रि भोजन करते हैं उनके समझ में बात। ऋग्वेद में भी ऐसे ही कहा, टूटे मंदिर ने उदाहरण दिया 6ठे अधिकार। ऋग्वेद में भी ये कहा है कि जो दिन में भोजन करते हैं वो साधु पुरुष करते हैं, और रात्रि को भोजन करते हैं वो निशाचर करते हैं। और गुट्टू जी ने मेरे हाथ में शास्त्र ले लिया, झांईपौर में रहते थे। मैं मन में सोचा कि आज तो विदिशा में उपद्रव होने वाला है, क्यों? और मैं उसका भागीदार बनूंगा। और जब गुट्टू जी ने 8 दिन बाद मुझे वापस किया, कहने भैया बात तो सच्ची है क्या, लेकिन मैं क्या करूं, मैं रात्रि को नहीं खाता, लेकिन समाज में मैं बोल सकता नहीं हूं। यदि तुम जनमत का परिवर्तन करना चाहते हो तो शर्त क्या डाल दी? जनमत में। तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों में से एक भी मत छोड़ो। क्योंकि व्यवहार ने कि बिना तीर्थ का एवं
निश्चय नहीं के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। हाँ। उक्त संदर्भ में परम भाव प्रकाशक नए चक्र का निम्नलिखित कथन द्रष्टव्य है। आप चाहो तो उसमें से पढ़ लेना, कल अपन इस विषय से पढ़ेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 15। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वाप ज्ञान है ही परमागम कहलाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, अमृत मोती बजूकी मुख का दर्पण, भव सागर से तारे जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, महाक्लेश पाता जग सार, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, सुख सागर लहराए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, या वाणी के ज्ञान से सुझे मुखालो जो वाणी मस्तक न सदा दी तुम। जय गुरु द्वादशांगी वाणी माता की जय, जय जय।